कैसा हो कि आप एक्सेल में काम करें और उसे एक सिंगल बटन के क्लिक से पीडीएफ में सेव कर लें, और कैसा हो कि आपके एक सिंगल क्लिक से आपके पास इस तरीके से प्रिंट्स आ जाएंगे। काम आसान हो जाएगा ना। 2025 इज गोना बी अ ऑटोमेशन वाला ईयर। मतलब हम एआई को यूज़ करेंगे, बहुत सारे कोड्स को यूज़ करेंगे जिसकी हेल्प से हम एक्सेल में भी ऑटोमेशन कर पाएंगे। तो टू अनलॉक योर स्किल्स स्टे ट्यून विद मी, जहाँ पे हम लोग करने वाले हैं इनवॉइस ऑटोमेशन। ये सब सीखने के लिए आपको चाहिए होंगी डेटा प्रैक्टिस शीट, और ये कहाँ मिलेगी? उसके लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अकाउंट्स एक्सपर्ट की ऐप को। इंस्टॉल कीजिए, फ्री कोर्सेज में जाइए, फ्री कंटेंट में जाइए, वहाँ आपको ये शीट अवेलेबल हो जाएगी। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, इस वीडियो को यहीं शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम लोग करने क्या वाले हैं। आपका जो ये इनवॉइस है, जो ऑटोमेशन है, वो कैसे क्या काम करने वाला है। देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, एक इनवॉइस बनाया हुआ है जहाँ पे मैं बायर का नेम यहाँ से ले सकती हूँ, और कोई भी नया बायर आता है तो मैं उसको अपने डेटा में ऐड करूँगी तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो कहीं पे भी क्लिक करती हूँ तो बायर का इन्फॉर्मेशन आ जाता है, डिलीवरी कहाँ एड्रेस होगा वो इन्फॉर्मेशन अपने आप आ जाता है। इनवॉइस का इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा। यहाँ जो डेट है वो भी करंट डेट ही ऑटोमेटिकली उठा लेता है। द अदर थिंग इज़ दैट कि आपको यहाँ पे मान लीजिए ये वाली सारी चीज़ों में आपको ये डिलीट कर देते हैं हम। जैसे ये डिलीट किया तो ये पूरा डेटा चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ क्या करेंगे, जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली सारा डेटा यहाँ आ जाता है। आप यहाँ क्वांटिटी बताएं, यहाँ क्वांटिटी बताएं तो देखिए इसने अमाउंट भी ले लिया, जीएसटी भी ले लिया, एंड सब कुछ आपको टोटल कैलकुलेशन करके दी। उसके बाद जैसे ही आप क्रिएट अ पीडीएफ पे क्लिक करते हैं तो ये आपको, जैसे आपने ओके किया तो यहाँ पे आपके पास एक फोल्डर होता है जो मैंने यहाँ पे सेव किया हुआ है, देखिए इनवॉइसेस के नेम से। तो यहाँ पे ये मुझे इस नेम से इसने एक इनवॉइस बना के दे दिया, एक पीडीएफ सेव कर दिया है। अगर मुझे पीडीएफ नहीं करना है, प्रिंट प्रीव्यू करना है, तो मैं ये प्रीव्यू दे देता है। एस्केप से हम बाहर आएंगे। अगर मैं प्रिंट करती हूँ तो ये मुझे प्रिंट दे देता है। अभी प्रिंटेड कनेक्टर नहीं है, प्रिंटर को हम बिल्कुल लास्ट में कनेक्ट करेंगे सो दैट हम लास्ट में एकदम से प्रिंट निकालना भी सीख लें। तो ये सारी ऑटोमेशन कैसे क्रिएट की जाती है ये हम सीखने वाले हैं। द अदर थिंग इज़ दैट कि हमारे बैकएंड में जो डेटा चलेगा वो भी आपको मिलने वाला है। तो वो डेटा क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको प्रोडक्ट डिटेल्स बता देती हूँ। मान लीजिए आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं और उसके अंदर बहुत सारे SKUs हैं, आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो यहाँ पे आपको उसका प्रोडक्ट कोड मिल जाएगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 ऐसे करके लिया है सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो। आपके प्रोडक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं। उसके बाद उनका कोई HSN कोड है, यूनिट है, मतलब कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट KG में जा रहा है, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट पीसीज में जा रहा है, तो वो सारी यूनिट्स हैं। और साथ ही साथ में उसमें रेट है, बिकॉज रेट हमारी फिक्स्ड हम रख सकते हैं, क्वांटिटी हमारी वेरिएबल है, तो वो हम लोग खुद से फिल करेंगे इनवॉइसेस में। बाकी चीज़ें यहाँ पे एकदम एक्यूरेट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिखेंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर क्या है, बायर। मान लीजिए कोई नया बायर आता है, आप यहाँ पे एंट्री कीजिए, वहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। बायर में उसका नेम है, उसका एड्रेस है, एड्रेस 1 एंड एड्रेस 2, यहाँ GST नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है। यहाँ हम एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि जो बायर का मेन एड्रेस है वही उसका डिलीवरी एड्रेस है। देयर माइट बी चांसेस कि आपका जो मेन एड्रेस है वो अलग हो डिलीवरी एड्रेस से। तो अगर इन रियल लाइफ आपको ये सिचुएशन आती है कि आपके वो दोनों एड्रेसेस अलग हैं, तो उसको भी डील किया जा सकता है, आप अभी सीख लेंगे। तो चलिए, ये मैंने ओवरव्यू दिया आपको कि हमारे पास क्या डेटा है और हम लोग क्या बनाने वाले हैं। उसके बाद जब हम जो चीज़ बनाएंगे, देखिए इनवॉइस आप देख रहे हो, तो इनवॉइस में जो चीज़ें अंदर ऑटोमेशन चल रहा है वो तो बाद में क्रिएट करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे ये फॉर्मेटिंग करना होगा। तो जल्दी से हम इस फॉर्मेटिंग को सीखेंगे। फॉर्मेटिंग को सीखने से पहले देखें, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको नीड किस चीज़ की है। मुझे जो पर्सनली नीड था, जो मेरे माइंड में था, वो ये था कि मैं प्रोडक्ट कोड चाहती हूँ, डिस्क्रिप्शन चाहती हूँ, HSN चाहती हूँ, क्वांटिटी, यूनिट, रेट एंड अमाउंट चाहती हूँ। देयर माइट बी चांसेस कि आपको और भी चीज़ें चाहिए या फिर इनमें से कुछ चीज़ें नहीं चाहिए, तो आप उस अकॉर्डिंग बना सकते हैं। हमें ये सारी चीज़ें चाहिए तो हम लोग एक ब्लैंक शीट ले लेंगे एंड उसके अंदर यहाँ पे
जाकर अपनी जितनी भी नीड है, देखिए मेरे पास ये इनवॉइस रहा एंड हमारे पास जितनी भी नीड है हम लोग उसको नोट कर लेंगे। आप पहले देख लीजिए आपको किस चीज़ की नीड है, उस अकॉर्डिंग आप बनाने लग जाइए। हमें प्रोडक्ट कोड चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, ठीक है, उसके बाद हमें HSN चाहिए, उसके बाद हमें क्वांटिटी चाहिए, उसके बाद हमें रेट चाहिए, उसके बाद हमें अमाउंट चाहिए। ओके, ये आ गया है। हमने इसको सेलेक्ट करना है। देखिए मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। इसको हमने सेलेक्ट करना है। आप 15th रो पे B15 से ये लिखना शुरू कीजिएगा। मैं बिल्कुल स्क्रैच से आपको सिखा रही हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली सेम करना है, बिकॉज जो मैं आपको कोड प्रोवाइड कराऊंगी वो एग्जैक्टली इस चीज़ के लिए है, क्योंकि उनके अंदर सेल्स की रेफरेंस दी जाती है, आप इधर उधर नहीं कर सकते हो, इसलिए बिल्कुल एक्यूरेट सेम तरीके से बनाना। ओके, इसको सेलेक्ट किया, Alt O C A किया तो ये एडजस्ट हो गया। आप चाहें तो इसे कलर दे सकते हैं, जो भी आप कलर देना चाहते हैं। मैं एक बार के लिए इसको ब्लू कलर एंड वाइट कलर में कर देती हूँ एंड इसे हल्का सा बोल्ड कर लेती हूँ। ये मुझे परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। अब आप सबसे टॉप पे आ जाइए। आपने देखा आपकी जितनी भी चीज़ें चाहिए थी वो B से लेके H तक में, मतलब B से लेके G तक में आ गई हैं। और सबसे पहले आपको ऑब्वियसली टैक्स इनवॉइस वाला वो एक हेडिंग चाहिए होगी, जैसा कि मैंने इनवॉइस में भी दिखाया था। यहाँ पे देखिए ये टैक्स इनवॉइस वाला हेडिंग चाहिए, तो वही हेडिंग के लिए आप क्या करेंगे, B से लेके G तक को सेलेक्ट करेंगे, Alt HMC विच इज़ मर्ज इन सेंटर करेंगे। आपने ये लिया Alt HBT, मतलब आपने एक थिक बॉर्डर लगाया। मैं ये गेस कर सकती हूँ कि आपको ये नॉर्मल वाले जितने भी आपके शॉर्टकट कीज़ हैं वो अच्छे से आते होंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा सा मतलब ऐसा एक हेडिंग बना लिया कि ये मेरा टैक्स इनवॉइस है। उसके बाद देखिए मुझे क्या क्या चाहिए। अगर मैं इनवॉइस में जाके बात करूँ, देखो सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है। अगर आप अपने दिमाग में रख लेंगे तो आपको बनाने में आसानी होगी। अभी इसीलिए मैं एक विजन यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको कि हमें इस तरीके का चाहिए, तो हमें क्या क्या सोचकर इसे क्रिएट करना है। अभी मेरे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास मैं सेलर हूँ, मेरा बिजनेस है, मैं मेरे लिए इनवॉइस बना रही हूँ, तो आई एम द सेलर। तो सेलर का एक हेडिंग लिखना है 1, उसके बाद नेम लिखना है, फिर एड्रेस लिखना है, एड्रेस 2 लिखना है, एड्रेस 1 एड्रेस 2, दैट मीन्स 1 2 3 4 एंड लास्ट में एक और एड्रेस लिखना है, या फिर हम GST, ये वाला GST नंबर हो गया। ओके फाइन, तो मुझे टोटल कितना चाहिए, 1 2 3 4 5 चाहिए। ओके, मैं यहाँ आई, मैंने एक स्पेस छोड़ा, मैंने यहाँ से शुरू किया एंड मैंने 1 2 3 4 5 मुझे यहाँ तक लेना है 8 तक, और मैंने यहाँ तक इसको ड्रैग किया एंड इसे Alt HMA किया, दैट मीन्स मर्ज अक्रॉस किया कि मतलब इधर इधर ऐसे ऐसे मर्ज हो जाए। अब मैं लिखना शुरू करती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सेलर, ठीक है। नीचे हमने उसको कोई भी नेम दे दिया, मतलब ABC लिमिटेड लिख देती हूँ, ABC लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद मैंने कोई भी GST नंबर दे दिया, कोई भी GST नंबर, मैंने रैंडमली कुछ भी लिखा, TY दिस कुछ भी लिख रही हूँ मैं रैंडमली, कुछ भी, ठीक है। ये हमारा GST नंबर आ गया। यहाँ पे मैंने लिखा एड्रेस 1, यहाँ पे मैंने लिखा एड्रेस 2, देखो हमारे पास 1 2 3 4 5। ओके, अभी हम जाके चेक करते हैं, हमें यही चाहिए था, नेम आ गया, GST नंबर आ गया, 2 एड्रेस आ गए, सेलर आ गया, विच इज़ करेक्ट, मतलब एकदम से करेक्ट हो गया है। हमें ये वाला जो हम देख रहे हैं ये थोड़ा सा बोल्ड है, तो हम Ctrl B से इसे बोल्ड कर लेंगे, या फिर आप होम के अंदर भी ये बोल्ड कर सकते हो, ठीक है। अब आपने इसको सेलेक्ट किया, जस्ट बिकॉज इसके चारों तरफ आपको एक थिक बॉर्डर चाहिए, तो आप क्या प्रेस करोगे, Alt HBT, तो देखो इसके बाहर बार एक आ गया। अब जैसा हमें सेलर का चाहिए था, ठीक वैसा ही हमें बायर का भी चाहिए, बिकॉज बायर के लिए भी यही इन्फॉर्मेशन जाएगी कि ऊपर एक बायर लिखा होगा, ABC लिमिटेड ऐसे उसका नाम लिखा होगा, फिर उसका GST नंबर लिखा होगा, फिर उसका एड्रेस होगा और उसका एड्रेस 2 होगा, एंड देयर माइट बी चांसेस कि वहाँ पे उसका फ़ोन नंबर भी लिखा होगा। हाँ, तो हमें बायर के लिए कितना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। बायर की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमें एक्स्ट्रा चाहिए, अगर हम चाहें तो खुद के लिए भी फ़ोन नंबर वगैरह कर सकते थे, लेकिन अभी हमारे कोड इस तरीके से डिफाइन है, तो हम लोग यहाँ पे बायर लिखेंगे, ठीक है। इसे हम लोग Ctrl B करेंगे ताकि बायर जो है वो थिक हो जाए, बोल्ड हो जाए, एंड यहाँ पे भी 2 3 4 5 6 यहाँ तक हमें करना है, Alt HMA अक्रॉस, ठीक है।
हमने ये कर लिया है, इसको लीजिए यहाँ तक। कितना किया हमने, 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक Alt+HBT कर दीजिए ताकि बाहर बाहर बॉर्डर लग के आए। अब आप यहाँ पे भी कुछ भी बायर के नेम्स आएंगे जो कि ऑटोमेटेड आएंगे एंड ये इन्फॉर्मेशन भी ऑटोमेटेड आएगी। ठीक है, तो हम ऑटोमेटेड वाली चीज़ें अभी क्रिएट करेंगे। अभी के लिए हम थोड़ा सा रुक जाते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोगों को और क्या क्या चाहिए। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने माइंड में माइंड मैपिंग करके चलो कि आपको क्या क्या चाहिए। ठीक है, अगर आप मेरे लोगों को देखोगे तो लोगो 3 4 5 से कनेक्टेड है और GH से कनेक्टेड है। दैट मीन्स अगर आप वहाँ जाके चेक करेंगे तो मुझे यहाँ पे 3 4 5 मतलब इतना इतना और GH से कनेक्टेड है। ओके, लेट मी जस्ट चेक, GH से कनेक्टेड है और यहाँ बीच में 2 हैं एंड B से लेके H तक का था ये। तो मैंने क्या चीज़ छोड़ी है, प्रोडक्ट कोड, डिस्क्रिप्शन, HSN, क्वांटिटी, यूनिट छोड़ दिया है मैंने। देखा, मुझे पता लग गया। यहाँ पे हम लोग एक और ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे आ गया यूनिट। ठीक है, तो ये H तक आ गया है। Alt+OCA करना था मुझे, Alt+OCA। ठीक है, ये हो गया। हमने 2 छोड़ दिए हैं यहाँ पे। हमें ये 3 4 5 और H तक लेना है और GH को लेना है। इसको हमें यहाँ तक लेना चाहिए था, D तक लेना चाहिए था। ओके, हम लोग उसे दोबारा कर लेंगे। इसको हमने लेकर ऐसे सेलेक्ट करना है, Alt+HMA, ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ तक हमने Alt+HBT किया, यहाँ तक हमने Alt+HBT किया। तो आपका ये तो सॉर्टेड है। 2 सेल छोड़ दीजिए, इन दोनों को लीजिए एंड 3 4 5 तक इसे Alt+HMC कीजिए, मतलब मर्ज सेंटर, एंड इसे Alt+HBT कीजिए ताकि आपका बॉर्डर लग जाए। और यहाँ पे लिखिए लोगो, कि आपको यहाँ पे लोगो लगाना है। आप चाहें कुछ भी लोगो लगा सकते हैं। मैं इसका अलाइनमेंट ठीक कर देती हूँ एंड इसे कुछ और कलर का कर देंगे, हम अल्जेरियन कर देते हैं इसे, एंड इसे हम करेंगे रेड कलर में, बोल्ड कर देते हैं एंड थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको ये टेम्पलेट मिल जाए। एक टेम्पलेट क्रिएट कर दी। उसके बाद हमें क्या क्या चाहिए, एक तो करंट डेट चाहिए, एक इनवॉइस नंबर चाहिए। और याद रखें, हमारा जो डिलीवरी का वो जा रहा है वहाँ पे भी हमारे पास यही सारी इन्फॉर्मेशन उठ के यहाँ पे आएगी। तो इसका मतलब हमें जो ये सेम है वो सेम यहाँ पे भी चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इसे लेकर यहाँ पे Alt+HMA, क्योंकि ये तो सॉर्टेड है, क्योंकि जितना हमने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है वही यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आएगी उतनी ही। तो ये सॉर्टेड है, तो मैं इसे डिलीवरी एड्रेस लिख सकती हूँ। ठीक है, डिलीवरी इन्फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं, जो आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। ये किया और उसके बाद इसको लिया, Alt+HBT किया और यहाँ पे इसको हमने जो है मिडिल का अलाइनमेंट दिया और यहाँ पे इसे मैंने बोल्ड कर लिया ताकि ये डिलीवरी का एड्रेस आ जाए। अब यहाँ तो सॉर्टेड है। अब मेरे पास 2 चीज़ें बच जाती हैं, एक हमारा करंट डेट और एक हमारे पास इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर एक ऐसी चीज़ है जो कीप चेंजिंग हुई होगी, एक एक इनवॉइस बनता जाएगा और आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, राइट। तो ठीक है, तो ये हमें मैन्युअली लिखना होगा। करंट डेट एक ऐसी चीज़ है जो कि वो ऑटोमेटिकली जब आप खोलो तब का वो डेटा है। तो आप यहाँ लिख दीजिए करंट डेट, या डेट लिख सकते हो सिर्फ। यहाँ पे इक्वल्स टू किसका फॉर्मूला लगाएंगे, टुडे का। पैरेंथेसिस ऑन एंड ऑफ करेंगे क्योंकि जब भी आप इसे ऑन करें तब की तब उस दिन की ही डेट आनी चाहिए। तो आपने ये किया। अब आपको क्या चाहिए, इनवॉइस नंबर। तो इनवॉइस नंबर एंड यहाँ पे आपको वो मैन्युअली करना पड़ेगा। इनके लिए भी आप ऐसे कर सकते हो, Alt+HBA, Alt+HBT, ताकि यहाँ पे भी बॉर्डर्स लग जाएं। आराम से आपको बॉर्डर्स दिख रहे हैं। अगर आपको इंडिविजुअली बॉर्डर्स थिक लगाने हैं तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये लग गया है। आपको अलाइनमेंट हमेशा से चेक करना पड़ेगा। जर्नली जब हम डेटा करते हैं तब तो हमेशा अलाइनमेंट सेंटर रखते हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट बिकॉज हमें सारी इन्फॉर्मेशन साइड में चाहिए तो हम लोग इस तरीके से अलाइनमेंट रखेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि ये अंदर की लाइंस दिख रही हैं, ये लाइंस तो हमें नहीं दिखानी इनवॉइस में, ये हम बाद में ऑफ करेंगे क्योंकि अभी हमने ऑफ कर दिया तो यहाँ दिक्कत आ जाएगी। तो अभी पहले हम इसे बनाएंगे और उसके बाद इन लाइंस को ऑफ करेंगे। अब आपको यहाँ पे भी ऑब्वियसली कहाँ तक एक बॉडी बनाना पड़ेगा कि कहाँ तक आपके लिए चीज़ें लिखने के लिए हो सकता है। तो मुझे लगता है इतना इनफ है। 28 तक मैंने 28 रो तक लिया कि इतना इनफ है। तो Alt+HBA, Alt+HBT कर दिया ताकि वो बाहर एक थिक लाइन आ गई और ये यहाँ पे थिक लाइन आ गई। तो इस तरीके से आप इसमें अब सारी चीज़ें लिख सकते हो। इसकी थोड़ी सी वो एडजस्ट कर सकते हो। इसको सेलेक्ट करके इसको होम पे जाकर इसका अलाइनमेंट मिडिल कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे जो चीज़ें आएंगी वो हमें मिडिल में चाहिए, ना लेफ्ट में चाहिए ना राइट में चाहिए, मिडिल में चाहिए।
ओके, तो ये वाला आप कर सकते हो। उसके बाद हमें क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, देखिए आपने कोई भी अमाउंट है यहाँ पे लिख दी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे उसका टोटल चाहिए। तो जो इनिशियल टोटल होता है, जो इनिशियल टोटल होता है वो क्या होता है, वो हमारा ग्रोस टोटल होता है। तो बेसिकली आपका यहाँ ग्रोस टोटल आएगा। तो एक तो ये बात पक्की है कि यहाँ ग्रोस टोटल आएगा, तो ऑल्ट HBT से इसे एक थिक बॉर्डर तो दे दिया क्योंकि यहाँ ग्रोस टोटल आएगा। अब ये ग्रोस टोटल यहाँ तक लिख के आए तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने इसे ऐसे सेलेक्ट किया, ऑल्ट HMC किया, ठीक है, ताकि ये तो एक सेल बन जाए, ये अपने आप में एक सेल रहे। इसको लेकर मैंने लिखा ग्रोस टोटल, ठीक है, ये ठीक लग रहा है, हाँ मुझे ठीक लग रहा है, इसको हम बोल्ड कर देंगे। अच्छा, अब आप हमेशा क्या याद रखते हैं, देखिए इनवॉइस में जब भी हम बनाते हैं ना, तो हमेशा याद रखें जो GST होता है ना, वो डिस्काउंटेड प्राइस पे होता है। दैट मीन्स आपको डिस्काउंट अगर आपके में कोई अवेलेबल है तो वो आपको इनिशियली देना होता है, और अगर नहीं है तो वो आप रहने दे सकते हैं, आप GST बाद में लगाएंगे। कहने का मतलब है अगर GST लग रहा है तो डिस्काउंट के बाद ही लगेगा, और डिस्काउंट के लिए आप यहाँ रख सकते हैं। देखें अब डिस्काउंट यहाँ पे तो जो मैंने इनवॉइस बनाया है वहाँ पे तो एक ही डिस्काउंट लगा हुआ है विच इज़ 10%, जो कि हम सभी को दे रहे हैं। लेकिन आप चाहें तो यहाँ पे मल्टीपल डिस्काउंट रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके बिजनेस में अलग अलग आइटम्स में अलग अलग टाइप का डिस्काउंट है, जैसे 5% है, 10% है, 20% है, आपका ऐसे है, और आप मैन्युअली चूज़ करना चाहते हो कि आप हर प्रोडक्ट में कितना डिस्काउंट लगाओगे, तो यहाँ पे भी हम वो डेटा वैलिडेशन कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे भी अलग सेल बनाया हुआ है, इसे अलग सेल बनाया हुआ है। तो चलिए अब हम सबसे पहले डिस्काउंट वाली चीज़ कर लेते हैं, इन दोनों को मर्ज करते हैं, ऑल्ट HMC करते हैं, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे डिस्काउंट, उसके बाद इसको यहाँ तक ऑल्ट HMC कर लो, और यहाँ पे हम एक डेटा वैलिडेशन बनाएंगे। देखें सबसे पहले आप इसको लेकर ऑल्ट HBA ऑल्ट HBT कर, ठीक है। यहाँ पे इस सेल में आकर डेटा में जाओ और डेटा वैलिडेशन, देखो ये वाला जो डेटा टूल है इस पे जाकर डेटा वैलिडेशन में जाओ एंड यहाँ से ना लिस्ट ले लो, और यहाँ पे आपका क्या क्या लिस्ट है वो आप ले लीजिए। मेरा है 5%, 10%, सॉरी 15%, 20%, 25% एंड 30%। आपने इतना ले लिया ना, आप उसे ओके कर दो, ठीक है। यहाँ पे देखो अब आपके पास ये आ जाता है ऑप्शन कि आप कितने % का देना चाहते हो डिस्काउंट, तो आप वो ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया है ना। चलो उसके बाद आपको क्या होता है, आपका एक टोटल आता है यहाँ पे भी, तो मतलब जो इस ग्रॉस टोटल के बाद जो आपका डिस्काउंटेड है वो आता है, तो बेसिकली आपका डिस्काउंटेड प्राइस आता है। ऑल्ट HMC डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है, यहाँ पे आपका डिस्काउंटेड प्राइस आ जाएगा, आप इसे ले लीजिए, ऑल्ट HBA कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या लेस करना होता है, GST, तो आप सबसे पहले तो इसे लीजिए, ऑल्ट HBT कर लीजिए। जो GST के लिए भी सेम चीज़ होने वाली है कि एक तरह GST लिखेंगे, फिर एक GST का एक अमाउंट आएगा, मतलब कितना % आपको डिडक्ट करना है या कितना % ऐड करना है, और फिर आपका अमाउंट आएगा, है ना, यही काम करना है। तो सेम आप एक काम कीजिए ना, आप इसे लीजिए, ये सेकंड डिस्काउंट वाले को इसे कॉपी कीजिए, यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे लिख दीजिए GST, और यहाँ पे GST में जो डेटा वैलिडेशन है, डेटा वैलिडेशन में जाकर यहाँ से डेटा वैलिडेशन में जा गए और यहाँ पे इसको इरेज कर अपने पास से लिख लीजिए। कितना % लिख लेंगे, 10% लिख लो, 12% लिख लो, जितने की आपके पास प्रोडक्ट है ना, 18% लिख लो या 28% लिख लो, ठीक है, एंड ओके किया। तो देखिए यहाँ पे आपको ये चारों ऑप्शंस मिल गए। कहाँ पे किया आपने, डेटा में जाकर डेटा वैलिडेशन लगाया आपने, जिसके थ्रू आपके ये ड्रॉप डाउन्स बन गए हैं। अब आपके पास यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी, आप इसे भी लीजिए, ऑल्ट HBT कर लीजिए। तो ये इस तरीके से आपका बन गया है। तो देख रहे हैं अभी आप, देखें हम इसे थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। देखें यहाँ तक आपने अपना इनवॉइस बना लिया है। ये इनवॉइस में यहाँ पे हमें इसे बोल्ड कर लेना चाहिए। ओके, अभी तक मुझे बेहतर लग रहा है, जस्ट बिकॉज इसकी विड्थ कम है ना, तो इसीलिए आपको ये लग रहा होगा कि तो थोड़ा सा अलग अलग सा नज़र आ रहा है विड्थ की वजह से। ओके, लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। देखिए GST हटाने के बाद लास्ट में क्या आ जाता है आपके पास, टोटल आ जाता है। तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ तक जो ये काम कर रखा है ना इसी के लिए। तो आप एक काम करो, इसे सेलेक्ट करो, कॉपी करो, यहाँ पे जाओ, पेस्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पे आप लिखो टोटल
एंड इसको सेलेक्ट किया, Alt+HM+C किया, सॉरी इसको सेलेक्ट किया, Alt+HB+T किया ताकि हमारे पास बॉर्डर आ जाए। इस पर भी Alt+HB+T किया ताकि ये एक सेल के जैसा बना रहे। ठीक है, आ गया आपका। इसको हम कलर कर लेंगे, जो कलर हम लोग ऊपर करने वाले थे, ऊपर जो हेडिंग में किया था वही कलर हम लोग यहाँ पे करेंगे। ओके ठीक है, ये हमारा हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप देखिए, अब आपने ये देख लिया ना, अब आपको पता है कि इसका तो मुझे प्रिंट निकालना है, तो आप Ctrl+P करके देखें और उसके बाद देखिए नीचे बहुत स्पेस बचा हुआ है। अभी स्केलिंग कर लेंगे यहाँ से कि फिट इन वन पेज, तो आप देखेंगे नीचे बहुत स्पेस बचा हुआ है और आपको स्पेस यहाँ तक कवर करना है, तो उस अकॉर्डिंग आप और एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए मैंने यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट यहाँ पे लिया, इसको ऐसे, यहाँ पे हम लोगों को बैंक डिटेल्स डालनी है और यहाँ पे हमें सिग्नेचर के लिए करना है। ये चीज़ में हम लोग अब कर सकते हैं, इसीलिए मैं यहाँ से इसे उठा के कॉपी कर रही हूँ एंड इधर जाके पेस्ट कर रही हूँ। ओके ओके ओके, यहाँ से उठा लो भाई, कॉपी पेस्ट, एंड यहाँ से सिग्नेचर वाला उठा लेती हूँ, कॉपी एंड इसी के जस्ट सामने जाके पेस्ट। तो देखो ये एक एक्स्ट्रा हो गया है, हम लोगों ने इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, हम इसे लेके Alt+HB+T कर लेते हैं। चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने इन्वॉइसिंग तैयार कर लिया, इन्वॉइस की फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो गई है। अब जो हमें करना है वो क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ऑटोमेशन करना है। ऑटोमेशन में सबसे पहले बायर के नेम के लिए करते हैं कि अगर बायर का नेम आए तो नीचे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए एंड डिलीवरी एड्रेस वाले में भी सारी इन्फॉर्मेशन चली जाए। अब ये काम कैसे होगा, सबसे पहले मुझे बायर का नेम लेकर आना है। बायर का नेम मैं कैसे लेकर आऊँगी, बायर तो मुझे खुद से चूज़ करना है, तो खुद से कोई चीज़ अगर चूज़ करनी है तो मैं उसके लिए डेटा वैलिडेशन करूँगी। डेटा वैलिडेशन वैसे ही होएगा, डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ पे लिस्ट ले लेंगे। लेकिन अभी लिस्ट इतनी बड़ी है ना, तो हम लोग तो चूज़ नहीं कर सकते, तो हमने इसे क्लिक किया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में गए एंड यहाँ से लेकर Ctrl+Shift+Down एरो पूरा सेलेक्ट कर लो नीचे तक एंड ओके, क्योंकि उस शीट में अब कभी भी नेम ऐड होते जाएंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली इस डेटा वैलिडेशन में भी आनी चाहिए। आपने क्लिक किया, वो नेम आ गया, ओके फाइन। अब आपको चाहिए कि अगर मैंने ये नेम चूज़ किया है तो उससे रिलेटेड इस देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल में अगर उसके सामने एड्रेस 1 एड्रेस 2 लिखा होगा, एड्रेस 1 एड्रेस 2 GST नंबर कॉन्टैक्ट नंबर, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाए। तो ये कैसे होगा, देखिए इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, हम लगाएंगे XLOOKUP इक्वल्स टू XLOOKUP टैब लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होती है, मतलब जिसको देखकर आपको आंसर लेकर आना है। किसको चेक करना है कि भाई ऊपर वाले नेम को चेक करो, है ना, इसको ही तो चेक करो, तो इसको फिक्स कर दो, क्योंकि ये हमेशा के लिए क्यों फिक्स कर रहे हैं। देखो चाहे कुछ भी हो, नेम हमेशा मुझे जो बायर का लिखा हुआ है उसको देखकर ही एड्रेस 1 एड्रेस 2 GST नंबर ये सब कुछ लेकर आना है, इसलिए मैंने इसे फिक्स किया। लुकअप एरे, ये नाम हम कहाँ जाके ढूंढें, ये नाम भैया नाम वाली लिस्ट में ढूंढेंगे आप, तो यहाँ नाम वाली लिस्ट में ढूंढ लो। ठीक है, और हमेशा इसी में ढूंढनी है क्या, हाँ हमेशा इसी में ढूंढनी है। ओके कॉमा, उसके बाद रिटर्न एरे। आंसर क्या चाहिए, सबसे पहले GST नंबर लिखवा लेते हैं, दैट वुड बी बेटर। तो आंसर मुझे ये चाहिए, ठीक है, आंसर मुझे ये चाहिए और आंसर भी हमेशा इसी में से ही चाहिए, पैरेंथेसिस ऑफ एंटर। ठीक है, अब मैं मान लीजिए कुछ और नेम चेंज करती हूँ, तो ये नेम चेंज हो रहा है। ओके, तो सेम तरीके से हमें ये करना है, सेम तरीके से हम लोगों को एड्रेस 1 एड्रेस 2 एड्रेस वगैरह लेकर आना है। तो अब इसके लिए सबसे इजी तरीका क्या है, क्या मैं बार बार जाके फॉर्मूला लगाऊं, द आंसर इज नो, बार बार जाके नहीं लेकर आएंगे। आप एक काम करें, इसको ना फिक्स कर लें, इसको लेकर कॉपी कर लें या तो, और एस्केप से बाहर आ जाएं। ठीक है, यहाँ जाके पेस्ट करो। अब एक बात बताओ, लुकअप वैल्यू क्या इसके लिए भी सेम है, हाँ नाम के अकॉर्डिंग आपको आंसर चाहिए। ओके, लुकअप एरे क्या इसके लिए भी सेम है, हाँ नाम को वहीं तो जाके ढूंढेंगे। तो क्या अलग है, रिटर्न एरे, रिटर्न एरे अलग है, मतलब जो आपको आंसर चाहिए वो अलग है। तो आप रिटर्न एरे को यहाँ से रिमूव कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक रिटर्न एरे तो चेंज करनी है, इसके लिए पूरा फॉर्मूला दोबारा लगाने की क्या जरूरत है। रिटर्न एरे के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जाएंगे और आपको क्या चाहिए, एड्रेस 1 चाहिए।
आपने ये लिया, F4 से फिक्स किया, एंटर किया तो आपका 1 आया। अब सेम ऐसे ही एक काम करो, इन्हें ड्रैग कर लो, ठीक है, ड्रैग कर लिया ना। अब कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बस लास्ट में आकर ये C की जगह ना आप D कर दो, लो आपका ये आ गया। और ये C की जगह आप E कर दो, क्योंकि आपके E वाले में लिखा हुआ है ना फ़ोन नंबर, देखें E में नहीं है, E में नहीं है फ़ोन नंबर, चेक, लेट मी चेक कौन से में है फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर तो F में थे, तो देखो उसने GST वाला नंबर दे दिया, तो हमने यहाँ मिस्टेक कर दी है। कोई बात नहीं, हम इसको लेंगे और हम यहाँ पे E की जगह F लिख देंगे। और उसके बाद हम इसका अलाइनमेंट करेक्ट कर लेंगे। तो देखें ये अलाइनमेंट भी करेक्ट हो गया है। तो इस तरीके से आपने ये ऑटोमेशन यहाँ पे कर लिया। अब ऑटोमेशन यहाँ कर ली है तो आपको यहाँ डिलीवरी एड्रेस भी, अभी तो हम अजम्पशन ये लेके चल रहे हैं ना, जो चीज़ यहाँ पे है यही आंसर यहाँ पे आ रहा है। देखिए अब सेम चीज़ हमें यहाँ चाहिए, तो कैसे करेंगे, आप इक्वल्स टू कीजिए एंड इसको सेलेक्ट कर लीजिए एंड एंटर कर दीजिए एंड यहाँ से इसे ड्रैग कर लीजिए। तो देखिए सेम चीज़ें यहाँ आ गई है, बस आपको क्या करना है, इनका अलाइनमेंट ठीक करना है। इस वाले अलाइनमेंट को आपको मिडिल रखना है, ओके। एंड जस्ट बिकॉज अभी आपका बॉर्डर भी हट चुका है तो आप इसे सेलेक्ट करके ऑल्ट HBT कर लीजिए। बॉर्डर्स लगाना बहुत आसान है, यहाँ पे भी ऑल्ट HBT कर लीजिए। तो ये आपका एक बेहतर रिप्रेजेंटेशन आ गई है। आई होप आपको यहाँ तक का अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं आया इन एनी केस, कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी उन्हें डेफिनेटली सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। एंड अगर आप इसी तरीके से और चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप लाइव कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं। अभी सेल इज़ लाइव ऑन, लाइक सेल चल रहा है अभी भी, तो आप जाके एनरोल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब हम बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो हमने ऑटोमेशन कर लिया जितना भी हमें करना था, करंट डेट भी आ गई है, यहाँ हमें खुद से फिल करना है, ठीक है। अब मैं जैसे यहाँ पे नेम चेंज कर रही हूँ तो नेम भी चेंज हो रहा है, हमारे एड्रेस यहाँ से भी चेंज हो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। अब बात आती है यहाँ पे कि मतलब मैं एक प्रोडक्ट कोड डालूं तो डिस्क्रिप्शन, HSN और ये सारी चीज़ें अपने आप आ जाएं। लेकिन अब आप कहेंगे कि मैम इजी तो है क्योंकि प्रोडक्ट की डिटेल भी वहाँ पे है, तो यहाँ मैं एक प्रोडक्ट कोड डेटा वैलिडेशन से डाल देता हूँ और आगे XLOOKUP लगा देता हूँ तो सब कुछ आ जाएगा। एंड द आंसर इज राइट कि ऐसे ही करना है, लेकिन इसमें दिक्कत है। पहले हम अब वो तरीका करके देखते हैं और दिक्कत क्या आएगी फिर वो देख के उसको सॉल्व करेंगे, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे तो हम लोगों को डेटा वैलिडेशन लगाना पड़ेगा, तो डेटा वैलिडेशन करेंगे। हमने इसे सेलेक्ट किया, ओके, लिस्ट लिया एंड यहाँ पे सोर्स। जब भी हमें ऐसा होता है कि इन फ्यूचर कोई चीज़ बढ़ सकती है, अब जैसे आज मेरे पास प्रोडक्ट बहुत कम है, बाद में प्रोडक्ट ज़्यादा हो सकते हैं, तो इसीलिए हम ज़्यादा रेंज चूज़ कर लेते हैं। अभी हमें प्रोडक्ट कोड के लिए चाहिए तो हम नीचे तक का रेंज मैंने ले लिया है, ओके। अब आगे चल के कभी भी कोई भी प्रोडक्ट इसमें ऐड होएगा ना तो वो इसमें दिखेगा। हाँ अभी देखो यहाँ पे 20 तक है, ठीक है। अभी मैंने प्रोडक्ट कोड में, प्रोडक्ट डिटेल में गई मैं और यहाँ पे एक 21 वाला ऐड कर देती हूँ, 21, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, ठीक है। अभी मैं इनवॉइस में जाके यहाँ पे देखती हूँ तो देखो क्या 21 आ गया है, 21 आ गया है। तो इस तरीके से हम डेटा वैलिडेशन में खुद से ना लिखकर पूरी लिस्ट देते हैं और नीचे तक पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, सो दैट इन फ्यूचर अगर हमारे प्रोडक्ट्स बढ़ते हैं तो हमें कोई दिक्कत ना आए, ओके। डिस्क्रिप्शन देखें, आप कॉन्टेक्ट में जाएं, प्रोडक्ट में डिस्क्रिप्शन है, HSN है, यूनिट्स है, रेट है, और यही चीज़ तो हमें यहाँ चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन में क्या करेंगे, XLOOKUP टैब लुकअप वैल्यू, किसको चेक करना है, इसको चेक करना है ना, इसको चेक करना है। लेकिन एक बात बताएं, अभी आप C16 में हो तो B16 को चेक करना है, फिर आप C17 में आओगे तो B17 को चेक करना है। दैट मीन्स आपका B तो हमेशा फिक्स रहेगा, B17, B18, B19, B20 ऐसे रहेगा, और लेकिन आपका जो ये रॉ नंबर है वो चेंज हो रहा है 16, 17, 18, तो इसलिए हम किसको फिक्स करेंगे, B को फिक्स करेंगे। F4 से इतनी बार प्रेस कीजिए कि जो डॉलर का साइन है वो B से पहले आ जाए, उसके बाद कॉमा कीजिए। लुकअप एरे, लुकअप एरे कहाँ होगा, वहीं पे, कि हमें कहाँ ढूंढने को मिलेगा, हमें यहाँ नीचे तक,
क्योंकि हमने वो भी तो लिस्ट पूरी ली हुई है ना, तो ये लेंगे F4 से फिक्स करेंगे, कॉमा रिटर्न एरे। आंसर क्या चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, डिस्क्रिप्शन को लो नीचे तक, F4 से फिक्स करो, पैरेंथेसिस ऑफ करो, एंटर करो, आंसर आ गया, इसे ड्रैग कर लो। उप्स, अब यहाँ तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, अब ये आपने तो फॉर्मूला लगाया तो यहाँ तो 0 0 0 लिख के आएगा। तो अब ऐसे में क्या करें कि भाई यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो यहाँ 0 मत दो, ऐसे तो मैं हमेशा दिक्कत। इसको भी ड्रैग कर लो, अरे इसको एक काम करो, डिलीट करो पहले, फिर ड्रैग करो। तो देखो अब यहाँ पे मैं कुछ सेलेक्ट करती हूँ तो ठीक है, प्रोडक्ट आ गया, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन बाकी जगह तो मुझे नहीं चाहिए। तो फिर अब मैं ऐसा क्या करूँ कि भाई यहाँ कुछ लिखा हो तभी एक्स लुकअप लग के आए, अदरवाइज कुछ ना लग के आए, ऐसा तो चाहिए ना हमें। तो इसके लिए हम लोग इस एक्स लुकअप से पहले लगाएंगे इफ फॉर्मूला। इफ फॉर्मूला क्या कहता है आपको, इफ फॉर्मूला के लिए क्या कहेंगे कि भैया ये वाला सेल चेक करो, अगर ये इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमास, जब हम खाली डबल इन्वर्टेड कॉमास लिखते हैं दैट मीन्स वो खाली रहे सेल, अगर वो खाली है सेल तो हमें आंसर भी खाली देना, वैल्यू ऑफ ट्रू। खाली है सेल तो खाली रहने देना, वरना क्या करना, वरना एक्स लुकअप लगा के दे देना। और यहाँ पे एक बार और ऑफ करो, एंटर करो, देखें अब इसे ड्रैग करें, देखें अब जैसे फिल करोगे तो आंसर आएगा, कहाँ कहाँ फिल करोगे तो आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए अब जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हम लोग फॉर्मूला ये नहीं लगाएंगे डायरेक्टली एक्स लुकअप, हम इफ में लगाएंगे कि अगर वहां पे प्रोडक्ट कोड लिख दिया है ना तो मुझे आगे की सारी डिटेल्स फिल कर दो, वरना कुछ मत देना, मेरा सेल को खाली रखे रहने देना। तो सेम हम लोग यहाँ पे करेंगे, मैं इसे कॉपी करती हूँ क्योंकि यहाँ पे भी वही तो चाहिए, पेस्ट। बस हमारे पास यहाँ पे क्या चेंज करना पड़ेगा, हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, ये जो डी है, अब प्रोडक्ट डिटेल्स में जाके देखो, डी पे डिस्क्रिप्शन था, ई पे क्या है, HSN है, हमें क्या चाहिए, HSN चाहिए ना, इस डी को इरेज करके ई लिख दो, कोई बात नहीं, कैप्स में लिखो चाहे शॉर्ट में लिखो, ई होता है आपका, आ गया, और जस्ट ड्रैग इट डाउन। यूनिट कहाँ है, देखो प्रोडक्ट डिटेल में यूनिट कितने पे, एफ पे है, एफ पे है ना यूनिट डिटेल, तो चले इसको एफ लिखेंगे। यहाँ पे मैं पेस्ट करती हूँ, इसे पहले किया, और ये डी की जगह मैंने क्या लिखा, एफ लिखा। बस आपने कुछ नहीं करना, ठीक है, पीसीस भी आ गया, मैंने इसको उठा के ड्रैग कर लेना है, इसको उठा के ड्रैग कर लेना है। ठीक है, क्वांटिटी हम खुद से फिल करेंगे क्योंकि वो वेरिएबल है, हमें चेंज होती रहती है। रेट हमेशा फिक्स हो सकते हैं कि हम इस रेट पे देते हैं, क्योंकि कोई डिस्काउंट होएगा तो नीचे दे देंगे, रेट हमारी तो यही लगने वाला है। तो रेट के लिए भी मैं यहाँ पे इसे फिक्स करूँगी, एंड यहाँ प्रोडक्ट डिटेल में जाके देखूंगी रेट कितने पे है, जी पे है, तो मैं यहाँ पे आके इस डी की जगह जी लिख लूँगी। ठीक है, एंटर किया तो ये मेरा रेट भी आ गया। अमाउंट क्या होता है, इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, एंटर। तो अमाउंट अभी के लिए क्यों है 0, क्योंकि क्वांटिटी में कुछ नहीं है। मैंने नीचे तक किया, अब यहाँ पे भी 0 आ रहा है। अब ये दिक्कत कैसे हटेगी, ये दिक्कत भी वैसे ही हटेगी, कैसे हटेगी, इफ से ही दिक्कत हटती है। इफ हटाया कि अगर ये सेल खाली है तो तुम भी खाली रहो, वरना ये कर दो, नहीं वरना ये कर दो। तो अब इसे ड्रैग करो, देखो अब जैसे ये सेल फिल करोगे तो यहाँ पे 0 आ गया। अब आप जैसे ये फिल किया, अच्छा ये मैंने ड्रैग नहीं किया होगा, ठीक है, और ये हमने कुछ और ले लेना है। तो देखिए यहाँ पे आप फिल करो तो ये आ गया। अच्छा अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इन सब का टोटल होता है ना, तो आप करेंगे इक्वल्स टू सम टैब, और इन सभी नंबर्स को सेलेक्ट कर लेंगे, पैरेंथेसिस ऑफ करेंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ आ गया आपका सम। ओके, उसके बाद आपको डिस्काउंट इसमें डिडक्ट करना होता है ना, तो आपको तो अमाउंट चाहिए, इस अमाउंट का 30% यहाँ चाहिए, तो इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, एंटर। तो इसका 30% ये आ गया। अब डिस्काउंटेड प्राइस क्या होता है, इसमें से इस डिस्काउंट को लेस करना, तो इक्वल्स टू दिस माइनस दिस, तो ये आ गया।
ओके, जीएसटी क्या करना होता है, ऐड करना होता है, और 28% किस अमाउंट का चाहिए, इस वाली अमाउंट का चाहिए, डिस्काउंटेड प्राइस का चाहिए, तो इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाई, इस सेल को चूज करना है, ओके दिस। अब देखें एक बार के लिए कि अगर मान लीजिए मैं इसे 15% करती तो अमाउंट चेंज हो रहा है, हाँ हो रहा है। 10% करती तो अमाउंट चेंज हो रहा है, हाँ हो रहा है। यहाँ पे करती तो 10%, हाँ हो रहा है, करेक्ट है। ठीक है, इसको हम इग्नोर एरर कर देते हैं तो ये ठीक आ जाएगा। टोटल आपका क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू दिस प्लस में दिस, डिस्काउंटेड प्राइस में जीएसटी ऐड करोगे वही तो आपका टोटल होगा, तो ये आपका टोटल आ जाएगा। इसे हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ तक आपने सारी ऑटोमेशन कर ली है। अब मान लीजिए मैं कुछ और चेंज करती हूँ, ठीक है, मुझे इन दोनों को डिलीट करना है, इन दोनों को डिलीट करना है, ठीक है। अब एक मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं ताकि यहाँ पे हम एक बॉक्स बना सके न्यू इनवॉइस का। तो कैसे कर सकते हैं, हम कोई भी एंट्री करेंगे एंड देन हम वो करेंगे। तो सबसे पहले हम डेवलपर टैब में जाएंगे, डेवलपर टैब में जाके हम रिकॉर्ड मैक्रो को ऑन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू इनवॉइस, न्यू इनवॉइस, एंड इसको कोई भी हम लोग यहाँ पे एक की दे देंगे, मैंने आई की दे दी है, ठीक है, ओके किया। यहाँ पे अब उसका शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी नेम दिया, उसके बाद यहाँ पे कोई भी कोड दिया, कोड देने के बाद यहाँ हमने कोई भी क्वांटिटी लिखी, क्वांटिटी लिखने के बाद हम लोगों ने उसको यहाँ पे आके इसको डिलीट कर दिया, ठीक है, और डेवलपर टैब में जाकर इसे स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया। ऐसा करने से अब यहाँ पे हम लोग एक डेवलपर टैब में जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से एक बटन को चूज़ करेंगे, बटन यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। हमने बटन लिया और उसके बाद हम लोगों ने न्यू इनवॉइस में इसे ओके कर दिया, ठीक है। हम लोगों ने इसे क्लिक किया, जैसे ही हम इसे क्लिक करते हैं, देखो मैं इसे यहाँ पे क्लिक करती हूँ और फिर मैं न्यू इनवॉइस कर देती हूँ तो ये गायब हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे इस पे पहले डबल क्लिक करेंगे सो दैट हम इसमें लिख सकें। हम लिखेंगे कंट्रोल ए, यहाँ पे न्यू इनवॉइस, ठीक है। इसको लेकर आप एक काम करें, इसको लेकर नीचे की तरफ आए क्योंकि हमारे अभी मूव है, क्योंकि अभी हमारे और बटन बनने हैं। हमने 3 बटन और बनाने हैं क्योंकि हम यहाँ पे 3 काम और करने वाले हैं। तो तीनों बटन में एक काम करती हूँ, मैं अभी बना लेती हूँ। देखें, इंसर्ट करें यहाँ पे 1 न्यू, ठीक है, एक और बना लें या फिर इसी से ही ये शिफ्ट को होल्ड रख के जैसे ही आप नीचे करेंगे तो आप बटन बना पाएंगे। इस वाले को यहाँ पे शिफ्ट कर लें, मूव हियर, ठीक है, ओके। यहाँ पे बटन का आपको क्या करना है, इसमें क्लिक करना है तो आप इसके अंदर पहुँच जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या चाहिए कि वो सेव टू PDF हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या चाहिए कि वो प्रिंट का प्रीव्यू दे, तो प्रिंट प्रीव्यू। उसके बाद आपको क्या चाहिए कि वो प्रिंट करके दे, तो हमने यहाँ पे डबल टैप किया और यहाँ पे हम लोगों ने लिया कि वो हमें प्रिंट करके दें, ओके। मैंने जितने भी कोड्स यहाँ लगने हैं, देखिए यहाँ पे तो कुछ भी कोडिंग नहीं थी, यहाँ पे तो डायरेक्टली एक मैक्रो रिकॉर्ड करके लगाया है, लेकिन यहाँ पे तीनों में ना सेव टू PDF, प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट में कोडिंग होगी। तो उन कोड्स को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड के डॉक्यूमेंट में, ये कोड्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कोड्स आप ले सकते हैं, कैसे हमें लगाना है, कैसे हमें करना है, ये मैं आपको अभी सिखाती हूँ। देखिए, सबसे पहले जस्ट बिकॉज आपको सेव टू PDF करना है, तो सेव टू PDF के लिए आपको एक फोल्डर चाहिए होगा जहाँ पे आप वो कर सकते हैं। तो आप एक फोल्डर बना लीजिएगा, जो कि हमारे पास मैंने जहाँ बनाया है अपने वॉल्यूम D के अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया है इनवॉइसेस का। इनवॉइसेस के अंदर ये ऑटोमेटिकली सेव कर देता है यहाँ पे इनवॉइसेस, ओके। मैं अभी के लिए इसे डिलीट करती हूँ। देखें, यहाँ पे वो आपके सारे इनवॉइसेस सेव कर देगा। आपको भी सेम लोकेशन देनी होगी, जस्ट बिकॉज जो कोड है
जो कोड है सेव टू पीडीएफ वाला, देखें अभी हम देखेंगे यहाँ पे, जब भी देखो ऊपर लिखा होता है कोई कोड किस लिए होता है, जैसे ये प्रिंट इनवॉइस डायरेक्टली, हमें प्रिंट के लिए नहीं देखना अभी, हम उसके बाद है प्रिंट प्रीव्यू, हमें प्रिंट प्रीव्यू भी नहीं देखना, हमें देखना है सेव टू पीडीएफ। तो सेव टू पीडीएफ में देखो यहाँ पे डी इनवॉइसेज, इनवॉइस नंबर पीडीएफ, तो उसने फाइल पाथ दे रखा है। तो यहाँ पे अगर आप जैसे कोड लगाएंगे ना, तो यहाँ पे आके आप अपना फाइल पाथ लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें सेम रखना, यहाँ आके अगर आपका फाइल पाथ अलग है तो अपने कोड में चेंज कर लेना और उसके बाद उस कोड को लगाना, तो वो कोड आपकी शीट में भी लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ जाएंगे एंड कैसे करते हैं, डेवलपर में जाके, देखिए मैं कोड यहाँ पे एक बार और कर लेती हूँ। जैसे मैंने वर्ड पे गए, वर्ड पे जाकर आपने यहाँ पे जाकर इसे लिया एंड लास्ट तक कहीं ऊपर का तो डेटा शिफ्ट, ओके, कंट्रोल ए मत करना क्योंकि ऊपर का भी डेटा हो जाएगा, ये इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी किया, ओके। आप अपने एक्सेल में गए, एक्सेल में जाके डेवलपर में गए, डेवलपर में जाके विजुअल बेसिक में गए एंड यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखो मैंने कोड्स लिखे हुए हैं। अगर आपके में कोड्स नहीं आते हैं तो आप इंसर्ट में जाएं, मॉड्यूल में जाएं, मॉड्यूल में जाकर यहाँ पे इसे पेस्ट कर दें, पेस्ट करने के बाद इसे क्रॉस कर दें, क्रॉस करने के बाद देखो वो सेव हो चुका है। अब क्या करना है, अपने बटन के ऊपर आना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ पे असाइन मैक्रो का ऑप्शन आएगा, असाइन मैक्रो करना है। अब इसमें से देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, सेव टू पीडीएफ कर रहे हैं ना, तो सेव टू पीडीएफ पे क्लिक करना है एंड ओके करना है। आपका मैक्रो असाइन हो चुका है, आपका मैक्रो असाइन हो चुका है। चलो एक करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने ये दिया, यहाँ पे मैंने इनवॉइस नंबर दे दिया 1001 एंड यहाँ पे मैंने कोई प्रोडक्ट दिया ये, और मैंने क्वांटिटी लिख दिया 100, तो ये आ गया एंड मैंने किया सेव टू पीडीएफ एंड आपने कर दिया ओके। चलें अब अपने फोल्डर पे जाके चेक करते हैं 100, इसे चेक करते हैं, खोलते हैं, देखिए ये आया 100 kg एंड 1193 स्वीट पैराडाइज, क्या हमारा यही था, मिठाई महल, ओके वो पुराने वाला है। चलो दोबारा एक बार करके देखते हैं, सेव टू पीडीएफ, ओके। जस्ट बिकॉज हमारा इनवॉइस पहले से लगा हुआ है, यहाँ पे देखो हमने मैक्रो यहाँ पे एक पैराडाइज वाला है, तो उसको वो तो कंफ्यूज होगा ना क्योंकि ये मैक्रो यहाँ पे भी लगा हुआ है, तो हम इसे यहाँ से असाइन मैक्रो करके एंड यहाँ पे इसे हटा देंगे, ठीक है। और अब अपनी वाली शीट में जाकर सेव टू पीडीएफ करेंगे। अब देखते हैं, इन्हें कट कर देते हैं, काम करते हैं इन्हें कट कर देते हैं। और जस्ट बिकॉज हमारे पास जो शीट है, हमने शीट इनवॉइस लिया हुआ था, तो हम इसका रीनेम कुछ और करते हैं। इसको मैंने तनु नेम दे दिया फिलहाल के लिए, और इसको हम इनवॉइस, क्योंकि हमारे कोड के अंदर ये लिखा हुआ है कि मेरी शीट का नाम इनवॉइस है जिसके अंदर मैं कोड लगा रही हूँ। अब मैं इसे करके देखती हूँ, अब देखो 101 इसने ले लिया है। जस्ट बिकॉज देखिए, अगर आपकी शीट का नेम, देखो इसमें अजम्पशन क्या क्या लेनी है, शीट का नाम इनवॉइस होना चाहिए, आपका जो फोल्डर है वो डी वॉल्यूम डी में एक इनवॉइस नाम के फोल्डर के अंदर होना चाहिए, अदरवाइज आप पाथ चेंज कीजिए, उसके बाद आपका कोड रन कर जाएगा। आपने ओके किया, अब आप अपने फोल्डर में जाके देखें 101 से आ रहा है। एक और करके देखते हैं सो दैट आपको ये नहीं रहे। न्यू इनवॉइस किया, यहाँ पे 102 आया एंड सेव टू पीडीएफ किया एंड ओके किया, तो देखिए यहाँ पे आपका फोल्डर चेक करा देते हैं, 102 के नाम से ये फोल्डर सेव हो गया। तो इस तरीके से आप ये चीज़ कर सकते हो। अभी नेक्स्ट क्या है, हमारे पास प्रिंट प्रीव्यू है, वहाँ से तो मैंने सब कुछ हटा दिया, वहाँ पे कुछ नहीं होएगा। अब यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू के लिए क्या करेंगे, वही चीज़ है, आपने यहाँ पे डेवलपर में VBA के अंदर इंसर्ट मॉड्यूल के अंदर अपने लिए ये वाला कोड लिखा हुआ होगा जो मैंने वर्ड में आपको प्रोवाइड कराया है, ये वाला प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू आप इसे कॉपी कीजिएगा, वहाँ पेस्ट कीजिएगा, पेस्ट करने के बाद डायरेक्टली क्रॉस कर दीजिएगा, कुछ नहीं करना होता। करने के बाद आप इस पर राइट क्लिक कीजिएगा, असाइन मैक्रो में जाके यहाँ पे पढ़िएगा कि आपको क्या करवाना है। मुझे प्रिंट प्रीव्यू इनवॉइस चाहिए, आप इसे कीजिए, ओके कीजिए, ठीक है, ये असाइन हो चुका है। अब आप इसे कुछ सेलेक्ट तो कीजिए पहले, ठीक है, यहाँ पे 20 कर लेते हैं, प्रिंट प्रीव्यू। तो इसने आपको प्रीव्यू करके दिया कि अगर आप इसे प्रिंट करते हो तो ये इस तरीके से प्रिंट निकाल के देगा, ओके। अगर आप इसको सेव पीडीएफ करते तो ये पीडीएफ के फॉर्म में आपके पास सेव हो जाता
1002 था ना, इनवॉइस के नेम से सेव हो जाता। ओके, अब नेक्स्ट आता है न्यू इनवॉइस चाहिए, आपने इसे क्लिक करो, सब कुछ हट जाएगा। दोबारा मैक्रो रिकॉर्ड कर लो अगर इनवॉइस का नंबर भी हटाना है तो, जस्ट बिकॉज हम उस टाइम पे नंबर हटाना भूल गए थे तो इसलिए हट गया। दोबारा रिकॉर्ड करना चाहते हो तो दोबारा कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको प्रिंट चाहिए, प्रिंट पे क्लिक करने पे अभी कुछ नहीं आ रहा क्योंकि प्रिंट पे हम लोगों ने कोई वीबी कोड दिया ही नहीं है, तो वही डेवलपर पे जाएंगे, विजुअल बेसिक पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, मॉड्यूल पे जाएंगे, मॉड्यूल पे जाने इंसर्ट में गए, मॉड्यूल पे गए, एंड उसके बाद मैंने आपको जो कोड प्रोवाइड किया है, जो सबसे फर्स्ट कोड है आपके पास प्रिंट वाला, आप इसे लीजिए और उसको जाकर वहाँ पे कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके इसे क्रॉस कर दीजिए। जस्ट बिकॉज मेरे में ऑलरेडी है, मैंने पेस्ट नहीं किया, आप कर लेना, ये काम करेगा। करने के बाद आप इस पर राइट क्लिक कीजिए, असाइन मैक्रो कीजिए, एंड यहाँ से प्रिंट इनवॉइस डायरेक्टली, आपने ये किया एंड ओके किया। अभी मेरा प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है, अभी हम कनेक्ट करेंगे उसे भी, ओके। एंड इस पर क्लिक करेंगे तो ऑब्वियसली आ जाएगा, अभी इनवॉइस सेंड टू द प्रिंटर है। तो चलिए अब हम जल्दी से प्रिंट करने की तरफ बढ़ते हैं कि क्या ये प्रिंट कर रहा है, आ जाइए साथ में चलते हैं। सो फाइनली आप प्रिंटर इज़ रेडी। तो चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे एक 1005 कर देते हैं और यहाँ पे कुछ अमाउंट्स डाल लेते हैं, जैसे अलग अलग। यहाँ पे मैंने 10 कर दिया, यहाँ 20 कर लेते हैं, 25 कर लेते, 20, 25, 63, एंड यहाँ पे जाकर कुछ अलग अलग इन्वॉइसेस को चूज़ कर लेते हैं। देखें, हमने ये इन्वॉइस ले लिया, मतलब ये वाला प्रोडक्ट ले लिया, और एक प्रोडक्ट और ले लेते हैं, ये ले लिया, ओके। एंड यहाँ पे हमारे पास टोटल आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, सब ऑल सेट है, ठीक है। करें, प्रिंट करें। तो हम लोगों ने ये किया एंड इनवॉइस सेंड टू द प्रिंटर एंड ओके किया। तो लेट्स चेक कि हम लोग प्रिंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। एंड प्रिंट आ रहा है, यस। Our automation is working. आप चेक कर सकते हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी चेक कर सकते हैं 10, 20, एंड हमारे पास इनवॉइस नंबर 1005 आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप बहुत सारा ऑटोमेशन कर सकते हो। आप देखें, अब मुझे न्यू इनवॉइस चाहिए तो आप न्यू इनवॉइस कीजिए। हम एक और प्रिंट निकाल के दिखाते हैं। ओके, ये न्यू इनवॉइस वाले में थोड़ी सी दिक्कत है, तो एक काम करते हैं, हम लोग जल्दी से एक और मैक्रो रिकॉर्ड कर लेते हैं एंड फिर से ये काम कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, नहीं, हम लोग ये नहीं करेंगे, हम लोग बस इसे डिलीट कर देते हैं, ठीक है, और इसे डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे हम डेवलपर पे जाते हैं, डेवलपर पे जाके रिकॉर्ड मैक्रो करते हैं, और यहाँ पे हम न्यू इनवॉइस PDF कर देते हैं, ओके। एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक की दे देते हैं कि मैं अभी के लिए कोई ऐसी की यूज़ करना है कि जिसका यूसेज उतना नहीं होता, तो मैं कंट्रोल W दे देते हैं, ओके। कंट्रोल शिफ्ट W हमें की मिल गई है, अब हम उसे ओके करते हैं। ओके, अभी हमारा ये स्टार्ट हो गया है। हम लोगों ने कुछ नेम देने हैं, यहाँ पे हम लोगों ने नेम दिया, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कुछ भी ये चीज़ें दी हैं, उसके बाद हमने यहाँ 100 लिख दिया है। कुछ भी जितनी भी एंट्रीज़ आप करना चाहते हो आप उसमें एंट्रीज़ कर लो एंड कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप क्या करें, इसको लें एंड नीचे तक जहाँ तक भी लिखा है, क्योंकि हमें बाद में जो मान लो नीचे तक लिखा हो तब तो आपने इसमें क्रॉस कर देना है। एक यहाँ पे आपने इसको भी नीचे तक लेना है ताकि क्वांटिटी भी आपकी रिमूव हो जाए, डिलीट कर देना है। और साथ ही साथ में जो हमने लास्ट मिस्टेक की थी, इनवॉइस नंबर हटता नहीं है, इसे डिलीट कर देना है। उसके बाद आप डेवलपर टैब में जाएंगे एंड स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे, ठीक है। अब आप एक काम कीजिए, इस पर राइट क्लिक कीजिए एंड असाइन मैक्रो में हम ये न्यू इनवॉइस वाला दे देते हैं, न्यू इनवॉइस PDF, एंड ओके कर देते हैं, ठीक है। अब हम एक और प्रिंट निकालेंगे जिससे हमारे पास ये कंफर्मेशन हो जाएगी कि हमारा जो ये है वो एकदम ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम लोग इसे एक और वो दे देते हैं एंड हम लोग यहाँ पे एक और कर लेते हैं, ठीक है। एंड साथ ही साथ में हम लोग इसे एक इनवॉइस नंबर दे देते हैं विच इज़ IN 256, कुछ भी रैंडम नंबर दिया है मैंने। और यहाँ पे हम लोग इसका नेम चेंज कर लेते हैं विच इज़ कोई भी दिल्ली वाला स्वीट्स, ओके। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें क्या चेक करनी है कि वो सेव टू PDF होता है या नहीं। तो सेव टू PDF किया, ओके किया, और मैं अपने जो फोल्डर में जाके इसे चेक करूँगी तो देखें यहाँ पे 256 नाम से आ रहा है, दैट मीन्स PDF वाला काम कर रहा है, थम्स अप।
एंड ये थम्स अप आपको वीडियो के लिए भी देना पड़ेगा, ओके। एंड प्रिंट प्रीव्यू पे अगर क्लिक कर रही हूँ तो ऑब्वियसली ये प्रीव्यू भी दे रहा है, विच इज़ अगेन अ थम्स अप, ओके। उसके बाद अगर मैं न्यू इनवॉइस पे हम बाद में करेंगे, पहले प्रिंट कर लेते हैं। तो मैंने प्रिंट किया है एंड ओके, मुझे यहाँ पे पेजेस को देना होगा। सॉरी, मैंने उसको पेजेस नहीं दिए थे एंड मुझे उस पर वापस से प्रिंट क्लिक करना पड़ेगा। ओके किया, ना ही है, तो उसने प्रिंट करना शुरू कर दिया है। वी गना गॉट आवर प्रिंट। सी वी गॉट दिस 256 वाला, जस्ट बिकॉज हमने 2 to 3 टाइम्स कर दिया था, तो वो हमें और प्रिंट्स दे रहा है। तो दैट्स, हमने 256 वाला लिया, सारी अमाउंट्स आ गई हैं। अब जाके हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, न्यू इनवॉइस वाला कर लेते हैं कि हम लोगों को न्यू इनवॉइस चाहिए। इसे हम स्टॉप करते हैं एंड हमने इस पे न्यू इनवॉइस पे क्लिक किया, तो अब हमारा सारा रिमूव हो जा रहा है, ऐसा नहीं है थोड़ा सा भी रह जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपनी कंप्लीट की है जितनी भी ऑटोमेशन थी, जहाँ पे हम लोगों ने पीडीएफ को सेव करना सीखा, प्रिंट प्रीव्यू सीखा, प्रिंट सीखा, न्यू इनवॉइस सीखा। आपको जो ये कोड्स हैं, बिकॉज वही इंपॉर्टेंट है, तो वो कोड्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। शीट के लिए आपको हमारा ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो वो कर लीजिएगा। द अदर थिंग इज़ दैट, जो चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक आपकी शीट का नाम इनवॉइस होना चाहिए एंड जो चीज़ मैंने जिस फॉर्म में बताई है, मतलब जिस सेल में जो चीज़ की हुई है उसी सेल में कीजिएगा, तभी ये कोड्स काम करेंगे, अदरवाइज काम नहीं करेंगे। पाथ को आपको चेंज करना पड़ेगा अगर आप कहीं और कुछ भी सेव करते हो, तो वो भी कर लीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और कहीं पे भी कुछ भी आपको लगता है कि आपको नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके।